नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लखन पटेल अर्थात आजाद गुरु, आजाद कवि आपके सामने कुछ ऐसी बात लेकर आया हूं जो शायद आपके मनोभाव तक छू जाए। हो सकता है जीवन है, जीवन के चरण है, जीवन कई बार कई ओर ले जाता है। लोग कहते भी हैं कि सफलता के सभी साथी सभी सहयोगी होते हैं और असफलता का कोई भी साथी सहयोगी नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप योग्य हैं तो कोई भी सफलता असफलता आपको प्रभावित नहीं कर सकती, कोई भी असफलता तो आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। इस पर एक छोटा सा वृत्तांत आपको सुनाता हूं, गौर फरमाइएगा। एक राजा था, उस राजा के यहां एक मंत्री रहा करता था। मंत्री अत्यंत योग्य था, योग्यता से भरा हुआ था। और जब आप योग्य होते हैं तब आलोचकों की, निंदकों की और बुराई करने वालों की कमी नहीं होती। हालांकि अच्छी बात है, होना चाहिए। निंदक नहीं राखी आंगन कुटी छपाए, बिन साबुन में निर्मल करे सुबह, आप भी समझते हैं। लेकिन योग्यता की बात मैं कर रहा हूं कि कितना भी योग्यता पर ग्रहण लग जाए, लेकिन निकलता तो एक दिन वो योग्य सूरज बाहर ही है। रात कितना ही रात का अंधेरा हो, रोशनी की किरण एक दिन जरूर आती है। तो यही हुआ। आपको बता दूं कि वो योग्य जो व्यक्ति था उसे खींचने का प्रयास किया गया। जैसे एक असफलता हमारी हो जाती तो लोग हमें 10 तरह की बातें सुनाने लगते। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेरियस बनिएगा और ये सोचिएगा कि कैसे जिंदगी आगे बढ़ानी है। चंद्रगुप्त बनिएगा और सोचिएगा कैसे हमको हर्ष से अर्श तक पहुंचना है। तो सुनिए, यह योग्यता वाली कहानी पर चलता हूं। तो एक राजा था, उसके यहां एक मंत्री रहा करता था, अत्यंत योग्य था। उसकी योग्यता से बाकी अयोग्य लोग चिढ़ा करते थे, जो अवसर पाकर या कहें किसी रिकमेंडेशन हम कहें या किसी के सोर्स से आगे बढ़कर मंत्री बन चुके थे। उन्हें लगता था कि हमेशा राजा इसी की तारीफ करता है। इसलिए एक बार राजा के पास वो एकत्र होकर पहुंचे और कहने लगे कि राजा साहब, आप जिसकी तारीफ करते हैं वो योग्य नहीं है, उसके पास वो योग्यता नहीं है। चलिए, ये बात उस मंत्री तक भी पहुंचाई गई और राजा के पास भी पहुंचाई गई। तो राजा ने कहा, ठीक है, बताइए क्या चाहते हैं आप। बोले, इसकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा बड़ी खतरनाक शब्द, बड़ा खतरनाक वर्ड है। भगवान भी कहता है कि ईश्वर करे ईश्वर की भी परीक्षा ना हो, पर जिस परीक्षा में खरा उतरता है वही महान बनता है। ध्यान रखना दोस्तों। तो परीक्षा क्या थी? मंत्रियों ने कहा, इसे ऐसा काम दे दिया जाए जिस काम में कुछ करने को हो ही ना, फिर देखते हैं कितना योग्य है। तो उसे एक ऐसा काम दे दिया गया, अर्थात एक समुद्र का तट था, उस समुद्र पर जाकर उसे लहरें गिननी थी कि लहरें कितनी आई और कितनी गई। आप समझ रहे हैं? लूप लाइन में डाल दिया गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। और लहरें गिननी थी कि लहरें कितनी आई और कितनी गई, और एक निश्चित पेमेंट दे दिया गया कि बीराना क्षेत्र दे दिया गया। और मंत्रियों ने कहा, अब देखते हैं राजा साहब आपका व्यक्ति कितना योग्य है, कितनी योग्यता रखता है। संसाधन रहते हुए तो सभी योग्य हो जाते हैं। तो उसे लहरें गिनने का काम दे दिया गया। उसको एक निश्चित पेमेंट दे दी गई कि आपको 25-50 हजार रुपए मिलेंगे। अब 6 महीने बाद सारे लोग पहुंचे राजा को लेकर कि अब देखते हैं राजा साहब, आप बड़ा योग्य बता रहे थे इस व्यक्ति को, अब देखते हैं कितना योग्यता संपन्न है। लेकिन जब वहां जाकर देखा तो अनेक मकान, अनेक महल बने हुए थे। मर्सिडीज, ऑडी, क्रेटा, फला दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी हुई थी। तो सभी जितने मंत्री गए उनकी आंखें फट चुकी थी कि यार ये कैसे, वाइडिस कोलाबरी डी, ये कैसे। और जब राजा वहां पहुंचा मंत्रियों के साथ तो उसने स्वागत किया। जो मंत्री जिसकी परीक्षा ली जा रही थी उसने स्वागत किया, राजा को सिंहासन दिया, राजा को ढेर सारा धन टैक्स के रूप में दिया कि साहब मैंने इतना टैक्स और वसूला है। तो सारे मंत्रियों के
मन में जो जलन का दुर्भाव उठ रहा था, जो हिलोरे मार रहा था, वो जानना चाह रहा था कि हुआ क्या। तब राजा ने पूछा कि यार तुम्हें तो एक वीराने क्षेत्र में फेंक दिया गया था, तुम्हें तो लहरें गिनने का काम दिया गया था, तुमने ये सब डेवलपमेंट कैसे कर लिया और इतने कम समय में। तो अब बताता हूं कि योग्यता किसी का दासत्व स्वीकार नहीं करती। अगर आप योग्य हैं तो आप मरुस्थल में भी जल निकाल सकते हैं। यही हुआ। उसने कहा, राजा साहब आपने मुझे लहरें गिनने का काम दिया था, यहां से हर दिन हजारों जहाज गुजरते थे, व्यापारिक जहाज यहां से जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो मैंने उन जहाजों पर टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। बोले क्यों लगा दिया? बोले उन जहाजों के गुजरने के कारण कभी लहरें बढ़ जाती थी, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाती थी। तो मैंने कहा राजा ने मुझे काम दिया था लहरें गिनने का, और उन लहरों में व्यवधान पड़ रहा है, उन लहरों को गिनने में मुझे तकलीफ हो रही है, और उस तकलीफ का कारण आपका व्यापारिक जहाज है, और मैंने एक जहाज पर जुर्माना लगाया, और ऐसे हजारों जहाज यहां से गुजरते थे, तो हर दिन मेरे पास लाखों रुपए आया, जिससे मैंने ये डेवलपमेंट किया, जिससे आपको ये टैक्स दिया। तो याद रखिएगा, योग्यता किसी की दासी नहीं होती। अगर आज आपका दिन नहीं है तो निश्चित मानिएगा आपका दिन जरूर आएगा। प्लीज होल्ड योर ड्रीम, यूर डे विल कम। अपने सपनों को थाम कर रखिए, एक दिन आपका जरूर आएगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।